मित्रों, आप सबका स्वागत है इस बृहद जातकम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आज का 23वां पाठ है, ऋक्षशीलाध्याय। इस अध्याय की जो विशेषता है वो नक्षत्रों को लेकर के है। नक्षत्रों के क्या क्या प्रतिफल होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं मनुष्य के जीवन में, इसका विवेचन इस अध्याय में किया जाएगा। और आचार्य वराह मिहिर की जो उत्तम कृति बृहद जातकम है, इसमें ऋक्षशीलाध्याय की जो विशेषता है वो नक्षत्र परक गणना के लिए ऋक्षशीलाध्याय को बताया गया है। आचार्य कहते हैं कि नक्षरतीति नक्षत्रम असल, अर्थात जिसमें गति का अभाव हो, और जो ताराओं का समुदाय है नक्षत्र, जैसा कि हमारे शास्त्रों में देखिए बताया भी गया है, संज्ञादिरूपम तुरगस्य जोनि छूड़ो नेणास्य मरे गृहंच। इस प्रकार से नक्षत्रों में प्रमुख तारों की संख्या भी बताई गई है। त्रित्रंग पंचाग्नि कुबेद बहनय सरेषु नेत्रेषु सरेन्दु भोक्कृता। इस प्रकार से इन ताराओं की संख्याओं को मिला करके नक्षत्र की परिकल्पना की गई है, और इनकी आकृति से हम नक्षत्रों का आकाश में ज्ञान करते हैं। लोक में जो व्यवहार करते हैं, लोक का जो फल भी निकलता है, वह इन्हीं नक्षत्रों के अनुरूप, और इस प्रकार 27 नक्षत्र साभिजित 28 नक्षत्र माना जाता है। जो 28वां नक्षत्र है वह, उसमें उत्तराषाढ़ा की अंतिम जो है और श्रवण का आरंभ मिला करके मध्यम मान से 19 घटी का मान यह परिकल्पित किया गया है। ये नक्षत्रों का वैशिष्ट्य है। अब आपके सामने मैं रखता हूं कि क्या उद्देश्य हैं इस पाठ के। मित्रों, अगर इस पे आप विचार करें तो सबसे पहले नक्षत्रों के बारे में हम विविध तरह की जानकारियां हासिल कर सकेंगे, नक्षत्रों के फल कथन में समर्थ हो सकेंगे, साथ ही जातक के नक्षत्र का शुभाशुभत्व फल क्या होगा, इसमें भी दक्षता प्राप्त हो जाएगी। अब प्रसंगानुकूल आए, अश्विनी और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का क्या शुभाशुभ फल होगा। आचार्य ने यहां इस पे निरूपण किया है, आप देखें। प्रिय भूषण स्वरूप दक्षो अश्विनी सुमतिमांश्च कृत निश्चय सत्य परो दक्ष सुखितश्च भरणीश। आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में जो उत्पन्न होने वाला जातक है, विविध प्रकार के आभूषणों में रुचि रखता है, धारण करता है, और स्वरूपवान भी होता है, स्थूल होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, दक्षता उसकी रहती है, विनय में, जस में, कार्य में करने की कुशलता होती है, और वह विशेष करके अश्व और गज के विषय में भी भिज्ञ होता है। मन में स्थिरता होती है, करुणा होती है। इस प्रकार के फल को आचार्य ने यहां भी परिभाषित किया है। अब भरणी नक्षत्र में अगर जन्म ले बातलक, तो उसको क्या कहते हैं कि वह विजयी होता है, सत्य बोलने वाला होता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होता है, निरोगी होता है, चतुर होता है, सब पे विश्वास कर लेता है, ये उसकी कमजोरी होती है, और जो भोज्य पदार्थ हैं उनका पूरा ज्ञान रखता है, साथ ही देशांतर में जाकर के निवास भी करता है, और कभी कभी रोग की प्रबलता भी उसे परेशान करती है। और यदि स्त्री हो गई तो वह सुखी होती है, रूपवती होती है, हमेशा हंसती रहती है, और अपने पितृ पितामह ससुर आदि की सेवा में भी निरत हो। आप देखिए कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का क्या फल होगा। आचार्य ने यहां निरूपण किया कि बहुभुक परदारता तेजस्वी कृतिका सुविख्यातः रोहिण्याम सत्य शुचि प्रियम वदः स्थिरमति स्वरूपश्च। इस प्रकार से कहते हैं कि कृतिका और रोहिणी में होने वाले में क्या वैशिष्ट होता है, तो कहते हैं जिस भी जातक का जन्म अगर कृतिका नक्षत्र में होता है तो बहुत भोजन करने वाला,
परिस्त्रीगामी होता है, तेजस्वी होता है और देखने में बड़े लोगों के सदृश होता है और कई विद्याओं को जानने वाला भी होता है। कभी कभी कंजूसी करता है, क्रोधी होता है, शत्रुओं से पीड़ित भी होता है और स्त्रियों में प्रीति रखने वाला और सुंदर स्वरूप वाला भी होता है। ये गुण आचार्य ने यहाँ पे निरूपण किया है। कहते हैं कि अगर कन्या हो, इस नक्षत्र में कन्या का जन्म हो तो वो भी शक्तिशाली होती है, विख्यात होती है और थोड़ी सुंदर होती है, अब सबकी प्रिय होती है। आचार्य ने रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातों को कहा कि वो पवित्र होता है, सत्य बोलता है, अच्छी अच्छी बातों को और सुंदर स्वरूप, साथ ही दोष को ढकने वाला भी होता है, बुद्धिमान होता है, सभी प्रकार के सुख साधनों की उपलब्धि उसकी होती है, साथ ही इच्छा शक्ति भी उसमें होती है किसी कार्य को सीखने और करने की। इस कारण बहुत सारे कार्यों और विद्याओं को वो सीखता भी है और स्त्री होने पर वह दीर्घजीवी होती है, पुत्रवती होती है, साथ ही समाज में बहुत ही आदरणीय होती है अपने चरित्र और ऐश्वर्य को लेकर के। मित्रों, आपके समक्ष मृगशीर्ष नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र का जो फल है, आचार्य वराहमिहिर क्या कहते हैं आप देखें कि चपलस चतुरो भीरु पतुरुत्साही धनी मृगे भोगी तत्र गर्वितः कृतघ्नो हिंस्रः पापश्च रौद्रर्क्षे। ऐसा आचार्य कहते हैं क्या कि जो मृगशीर्ष नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला जो बालक या है उसमें चंचलता होती है और डरता है। उत्साही तो होता है लेकिन डरता है, कोमल चित्त होता है, मन चंचल होता है, स्थिरता उसमें नहीं रहती। उसके नेत्र, उसके अंग उसकी अस्थिरता को हमेशा प्रतिपादित करते हैं, दिख प्रदर्शित करते रहते हैं। विद्वान भी होता है और चित्त में चंचलता भी होती है, कभी कभी स्वार्थी और अभिमानी भी होता है। यदि वही कन्या हो गई तो धनी होती है लेकिन खर्चीली कम और माता पिता को प्यारी भी होती है। अब देखिए, आर्द्रा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो क्या फल हो। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला अक्सर मूर्ख होता है, अभिमानी होता है और हमेशा दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि पाप कर्म करता है और उसकी मति स्थिर नहीं रहती, क्षुद्र रहता है और इस कारण से गृह से इतर अर्थात सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि भी ज्यादा होती है, क्योंकि घर में कलह से वह परेशान रहता है। और यदि कन्या हो तो उसमें कुटिलता और शत्रु की विशिष्टता भी होती है। ये फल होता है आर्द्रा नक्षत्र। मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र के जन्म फल को अगर हम देखें आचार्य क्या कहते हैं तो वहां कहते हैं कि दांतः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोग भाग पिपासुश्च अल्पेन च संतुष्टः पुनर्वसौ जायते मनुजः। कह रहे कैसा मनुज उत्पन्न होता है, कीदृशः मनुष्यः जायते। तो कहते हैं क्या कि पुनर्वसु में जन्म लेने वाला मनुष्य क्या होता है, अपने इंद्रिय पर विजय करता है, जितेंद्रिय होता है, बहुत जल पीने वाला, संतोषी, धनी, धार्मिक कार्य, माता पिता को सेवा करने वाला, परदेश में रहने वाला। यदि कन्या हो तो ईश्वर में रति होती है, शत्रु मित्र सबके के लिए दयावान, सुख संपन्न से युक्त होती है। अब देखिए आप पुष्य और श्लेषा नक्षत्र में जन्म का फल क्या होता है। आचार्य कहते हैं कि शांतात्मा सुभगः पंडितो धनिर्धर्म संयुतः पुष्ये शठः सर्वभक्षः पापः कृतघ्न धूर्तश्च भौजंगे। भौजंग अर्थात श्लेषा। आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि जो जिसका पुष्य नक्षत्र में जन्म होता है वह जातक सुंदर और रूपवान होता है, साथ ही वह विद्वान और चतुर भी होता है, धार्मिक होता है, ईश्वर और गुरुओं में प्रीति रखने वाला होता है, बुद्धिमान भी होता है। साथ ही एक और वैशिष्ट होता है पुष्य में, चूंकि गुरु का नक्षत्र है, अधिष्ठात्री देवता है, तो वह प्रधान होता है, परिवार में भी प्रमुखता उसकी होती है, सत्य के बल पे अपने कार्य को करता है, दृढ़ता और मन में करुणा भी होती है और परोपकारी स्वभाव होता है। लेकिन यदि श्लेषा में जन्म ले लिया तो वही मूर्खता होती है, विजयी होता, अपने काम करने के लिए किसी स्तर पे वह जा सकता है, कृतघ्न होता है, धूर्त, क्रोधी, जितने भी दुर्गुण है उसमें सारे असत्यभाषी,
अपरिणामदर्शी, अविश्वासी, इस तरह के सारे फलों को प्राप्ति होती है। कन्या अगर हो तो वो घर में अनिश्चितता की स्थिति बनाती है, झगड़ा करती है, आपस में बैर करती है, विविध प्रकार के फलों को देती है। मित्रों, अब यदि मघा और पुलवा फाल्गुनी नक्षत्र के फल को हम समझें, आचार्य क्या कहते हैं कि बहुभृत्य धनी भोगी सुर पितृभक्तो महोद्यम पित्रिये प्रियवाग दाता द्युतिमान तनो नृप सेवको भाग्ये। कहते हैं क्या, इसका यदि अर्थ देखें, जो व्यक्ति मघा नक्षत्र में यदि पैदा लिया वह भोगी होता है, देवताओं पितरों का भक्त भी होता है, उद्यमी होता है और बहुत सारी दासों से युक्त, चपल, स्त्रियों में आसक्ति वाला, अभिमानी, झगड़ा करने वाला, ये सारे गुणों से युक्त होता है और राज दरबार में भी वह कार्य करता है। लेकिन यदि कन्या हो गई तो उसकी अच्छे अच्छे भोजन बनाने में उसकी प्रीति होती है, रुचि होती है, साथ ही उत्तम पदार्थों को देने वाला और ईश्वर और माता के प्रति सेवा भाव रखने वाली भी होती है। अब पूर्वा फाल्गुनी के विषय में आचार्य कहते हैं कि वह क्या होता है, वह जातक जिसका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो वह दानी, कांतिमान, भ्रमणशील और चपल होता है, परंतु वो सदकर्मों को नहीं करता। ऐसा जातक शरीर में दृढ़ और क्या करता है, स्त्रियों पे आसक्त होता है, उसके शत्रु भी कम होते हैं, आज सब पे अनुग्रह करने वाला, दान आदि करने वाला, उसमें उसकी चित्त की वृत्ति अच्छी नहीं होती और हमेशा राजद्वार का अनुग्रहित होता है, राजा उस पर कृपा करता है और उसकी वाचा शक्ति जो है अच्छी होती है। कन्या होने से वह उदार प्रवृत्ति का भी होता है, ऐसा आचार्य का मानना है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का यह फल है। अब आप देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में क्या फल होगा। यहां आचार्य क्या कहते हैं कि सुभगो विद्याप्त धनो भोगी सुखवाक द्वितीय फाल्गुन्याम उत्साही धृष्टो मद्यपो घृणी तस्करो हस्ते। कहते हैं क्या कि हस्त नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो सबका प्रिय होता है, विद्या से उपार्जन करता है, धन का, भोग का, सुख का, बुद्धिमान होता है, सुसंग में रहता है, कला कौशल में निपुण होता है और धन पुत्र का सुख भी पाता है। यदि हस्त नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, उत्साही, निर्दयी, कठोर, कामी और प्रभावशाली भी होता है। ऐसे जातक की आंखें भी सुंदर होती हैं, नौकरी आदि में लाभ भी देता है और कन्या होने से कार्य प्रवीण परंतु क्रोधी होता है। इस तरह का स्वभाव हस्त नक्षत्र में होता है। मित्रों, आज यहीं विराम लेते हैं। पुनः चित्रा, स्वात्यादि जो और नक्षत्र वशिष्ठ हैं, इनके फल को कल पढ़ते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।